NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के रणनीतिकार की भूमिका स्वीकार कर ली है और इसके बाद उनके इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति लगातार कई दिनों तक गर्म रही और ये सवाल उठता रहा कि आखिर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जेडीयू के सहयोगी, बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन ममता बनर्जी की मदद क्यों करने जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनकी राह आसान क्यों करने जा रहे हैं और कैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ममता बनर्जी के रणनीतिकार बनना स्वीकार कर लिया है? ये सवाल बेहद वाजिब थे, बेहद बड़ा सवाल था और सवाल यह भी था कि क्या यह सब नीतीश कुमार की मर्जी से हो रहा है? हम आपको दो बयान सुनवाने वाले हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आईपैक नाम की उनकी एक कंपनी है जो प्रचार प्रसार करती है नेताओं का और उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनकी कंपनी प्रचार कर रही है। प्रशांत किशोर अगर प्रचार कर रहे हैं तो कोई लेना देना उससे पार्टी का नहीं हो सकता, जेडीयू का नहीं हो सकता। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बाद भी सवाल उठ रहे थे और सवाल ये उठ रहा था कि आखिर प्रशांत किशोर हैं तो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो जेडीयू से जुड़े हुए हैं और जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में बीजेपी सबसे प्रमुख दल है और बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन इन दिनों है ममता बनर्जी। उनकी राह आसान करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। जाहिर है सवाल सवाल उठ रहे थे। तो नीतीश कुमार ने जब ये कहा है कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मदद करने जा रहे हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल प्रशांत किशोर के बारे में जिनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने कोई अनुशासन तोड़ा है पार्टी का या फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो कहा है वो अपने आप में कह सकते हैं कि थोड़ा सा विरोधाभासी बयान हो जाता है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बयानों के बीच थोड़ा विरोधाभास दिखता है क्योंकि प्रशांत किशोर का एक बयान भी हम आपको सुनवाने वाले हैं। पहले ये सुन लीजिए कि नीतीश कुमार ने क्या कहा था। अच्छी बात है कि देखिए प्रशांत किशोर जो हम लोगों की पार्टी में शामिल हुए हैं पिछले साल सितंबर में और हम लोगों ने पार्टी का एक महत्वपूर्ण उनके जिम्मेवारी सौंपी तो अपने ढंग से पार्टी के काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका एक रिश्ता उनके मार्गदर्शन में एक इलेक्शन स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ एक संगठन चलता है और उनका उसमें मार्गदर्शन है। तो वैसी स्थिति में उस रूप में किसके लिए वो काम उनकी कंपनी कर रही है, उनका संगठन कर रहा है, ये तो उनको मालूम है। इसका पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और वो खुद ही बताएंगे इन सब चीजों को। यानी इस तरह की बात को लेकर के कोई पार्टी के साथ उसका कोई संबंध नहीं। तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर जो करने जा रहे हैं उससे। लेकिन प्रशांत किशोर ने काफ़ी पहले ये कहा था, इस विवाद से पहले का प्रशांत किशोर का एक बयान है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं, मैं जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और पार्टी जिसके लिए कहेगी मैं उसी के लिए प्रचार कर पाऊंगा। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार ने ही कहा है, जेडीयू ने ही कहा है प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी का प्रचार करने के लिए? क्योंकि प्रशांत किशोर तो पहले ही ये कह चुके हैं कि पार्टी जिसके लिए कहेगी मैं उसी के लिए प्रचार कर सकता हूं क्योंकि मैं जेडीयू से जुड़ा हूं, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। पहले प्रशांत किशोर का ये बयान भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। दूसरे लोग देंगे तो उनका भी करेंगे, लेकिन काम यही करेंगे। अगर दूसरे लोग मतलब तेजस्वी यादव देंगे तो नहीं, यहाँ पर तो जैसे आप हम तो जनता दल यूनाइटेड में हैं तो दूसरे के साथ ना कि दूसरे लोग मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग के साथ हैं। अच्छा, पर वो तो बदलती रहती है ना राजनीति में। ये भी सही बात है। तो जनता दल यूनाइटेड के बदलते हुए फ्रेंड लिस्ट में जो लोग अगर ये मौका देंगे कि भाई अगर कल होके न्यूक्लियस यही रहेगा जेडीयू, बाकी जो नए दोस्त जुड़ेंगे उनके साथ सल्ली मुल्ली होती रहेगी। जो दोस्त जुड़ेंगे
और अगर वो कहते हैं कि प्रशांत जी आप हमारी मदद कीजिए, तो उनको यही कंडीशन रखूंगा कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यूथ के लिए ओपन कीजिए। दरअसल हमने आपको जो बयान सुनवाया है वो काफ़ी पहले का है। इस इंटरव्यू को लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ है। ये वही इंटरव्यू है जिसमें प्रशांत किशोर ने ये कह दिया था कि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन छोड़ा था तो उनको नया मैंडेट लेना चाहिए था, नया जनादेश लेना चाहिए था, बीजेपी के साथ जाकर सरकार नहीं बना लेनी चाहिए थी। उनके इस बयान के बाद भी कितना बवाल हुआ था, पार्टी में कहा जाता रहा कि वे किनारे लगा दिए गए हैं। इस बयान के बाद इस बयान को उनको कीमत चुकानी पड़ी है। और इसी इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि मैं जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और पार्टी जिसके लिए कहेगी उसी के लिए प्रचार कर पाऊंगा। ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब ये कहा है कि कोई लेना देना नहीं है प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं पश्चिम में उससे, तो एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में जो कर रहे हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ये कहते रहे हैं कि मैं पार्टी से जुड़ गया हूं, मैं जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, इसलिए जेडीयू जो कहेगी मैं उसी के लिए प्रचार कर पाऊंगा। इसलिए यह सवाल वाजिब है, सवाल बड़ा है कि क्या जेडीयू ने, क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी की राह आसान करने के लिए कहा है, और क्यों विरोधाभास है नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बयानों में। भले ही बयान पहले दिए गए हों, प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो बयान जो है वो बहुत पहले का है, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो उस समय ही स्पष्ट कर दिया था ना कि पार्टी जो कहेगी मैं उसी के लिए प्रचार कर पाऊंगा, और पार्टी जिसके लिए नहीं कहेगी मैं उसके लिए प्रचार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं और बेहद बड़े कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन संभवतः सियासत में तस्वीरों को साफ होने में समय नहीं लगता। कहा भी जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ नीतीश कुमार की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हालांकि ये कह देना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन धुआं उठ रहा है। बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी संभवतः। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।